टग ऑफ वॉर, बुल वर्सेस 3 ट्रैक्टर्स। बिंदासपुर नाम के गांव में नागेश नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत गरीब था। अपने छोटे से खेत को वो बैलों से जोता था और अपने गुजारा करता था। उसके पास एक बैल और एक गाय थी। नागेश उनका बहुत अच्छी तरह ख्याल रखता था। उसी गांव में 3 आवारा लोग रहते थे। उनके नाम थे चंदन, पवन और किरण। उन्हें इस बात का घमंड था कि उनके पास बहुत पैसे थे। उनको लोगों को डराने और मारने में बहुत मजा आता था। वो अपने महंगे बाइकों को चलाते हुए गांव में मुकाबला करते थे। इसी तरह अपने महंगे कारों में भी वो रेस लगाते थे। वो रास्ते में जानबूझकर रास्ते में लोगों और ठेलों को टक्कर मारते हुए जाते थे। उनके खेत नागेश के खेत को घेरे हुए थे। वहां वो अपने दोस्तों के साथ शराब पीकर मस्ती करते थे। वहां शराब पीकर खाने के बाद जो कूड़ा करकट होता था उसे लेकर नागेश के खेत में डाल देते थे। एक दिन उन्हें ऐसा करते हुए नागेश ने देखा। नागेश, बेटा, ये जो तुम कर रहे हो बिल्कुल गलत है। आप अपने खेत में कुछ भी करो, कोई बात नहीं, पर ये सब कूड़ा करकट आप मेरे खेत में डालोगे तो कैसे चलेगा? मेहरबानी करके ये सारा कूड़ा करकट यहाँ से हटा दो बेटा। पवन, भिखारी, अब तक तुम नहीं समझे? पता नहीं कब से हमारे पिताजी तुमसे कह रहे हैं कि ये जगह खाली करो और हमें दे दो, पर तुम इसे बेचने के लिए तैयार ही नहीं हो। इसीलिए हमें मैदान में उतरना पड़ा। जब तक ये जमीन तुम खाली नहीं कर देते, तुम्हें ये परेशानी उठानी पड़ेगी। अगर कूड़ा करकट हटाने को कहा तो तुम्हें इसी जमीन में गाड़ देंगे, खबरदार। ये सुनकर बैल गुस्से में करके चिल्लाने लगे। चंदन, अरे वाह, हमारे मालिक को कहा तो तुम्हें गुस्सा आ गया? हाँ? तुम्हें भी कसाई को बेच दें, बोलो। कहकर ठहाके मारकर हंसने लगा। अब लाचार होकर नागेश हर रोज उस कूड़ा करकट को वहाँ से हटाने लगा। ये देखकर किरण, लगता है ये जमीन खाली नहीं करेगा। अगर हमने इसे नहीं भगाया तो हमारे पिताजी के सामने हमारी बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए एक काम करते हैं, कहकर उसने उन दोनों को अपना प्लान विस्तार में समझाया। अगले दिन दोनों बैल खेत की ओर जा रहे थे कि तभी उन तीनों ने अपनी जीप में तेजी से आकर उन बैलों को टक्कर मारा। दोनों उछलकर नीचे गिरे। बैल को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन गाय की टांग टूट गई। उन तीनों को हंसते हुए गाड़ी में जाते हुए देखकर बैल को बहुत गुस्सा आया। उस दिन से नागेश एक बैल के साथ ही खेत जोतने लगा। ये देखकर चंदन, लगता है ये खेत खाली नहीं करेगा। अब हम क्या करें? तब पवन नागेश से, क्यों भाई, एक ही बैल से खेत जोत रहे हो? अगर इस बैल के भी टांग टूट गए तो क्या करोगे? नागेश, इस बैल के ताकत के सामने आपके ट्रैक्टर भी कमजोर पड़ जाएंगे। मैं जानता हूँ कि मेरे बैलों को आपने ही टक्कर मारा है। बेजुबान जानवरों को तंग करेंगे, आपको पाप लगेगा, आपको इनकी हाय लगेगी। मेहरबानी करके आप मेरे खेत के काम में दखल ना दें। कहकर उसने हाथ जोड़ा। तब किरण, क्यों, तुम्हारा बैल इतना ताकतवर है? हमारे ट्रैक्टर से भी ज्यादा बलवान? तो एक काम करते हैं, हम तुम्हारे बैल को हमारे ट्रैक्टर के साथ बांध देते हैं, देखते हैं कौन खींचता है। तब वो बैल कहकर 3 बार चिल्लाया। ये सुनकर नागेश बैल से, क्या सच कह रहे हो? अरे रहने दो, बेचारे, उन्हें परेशानी होगी। मैं नहीं चाहता कि गांव में इन बेचारों की बेइज्जती हो। ये सुनकर तीनों को बहुत गुस्सा आया। पवन, वो बैल से क्या बात कर रहे हो? हमारी बेइज्जती क्या होगी? क्या तुम बैल की भाषा जानते हो? तब नागेश, बेटा, अगर जानवरों को लाड़ से पालो तो उनकी बोली हमें समझ में आ जाती है। ये बैल कह रहा है कि वो सिर्फ एक ट्रैक्टर नहीं, तुम तीनों के ट्रैक्टरों को एक साथ खींचेगा। तब मैंने इससे कहा कि अगर वो ऐसा करेगा तो गाँव में तुम तीनों की बेइज्जती हो जाएगी। किरण, अरे बड़े मजाक करते हो यार। क्या तुम्हें हम तीनों बेवकूफ नजर आते हैं? अरे आने दो अपने बैल को, हम तैयार हैं। अगर तुम जीत गए तो हम तुम्हें 10 लाख रुपए देंगे और दोबारा तुम्हारी जमीन की ओर आंख उठाकर नहीं देखेंगे। लेकिन अगर तुम हार गए तो ये जमीन छोड़कर जाना होगा। बोलो मंजूर है? आज इस बात का फैसला हो ही जाए।
नागेश, बेटा तुम इसकी ताकत को नहीं जानते, ऊपर से तुमने इसके गाय की टांग तोड़ी है, इसीलिए ये बहुत गुस्से में है। आगे आपकी मर्जी। चंदन, अरे रहने दो बकवास को, कल ही हो जाए मुकाबला। सुनो, गांव भर में ढिंडोरा पीट दो कि कल ये मुकाबला होगा। इस तरह गांव वाले वहां आए और मुकाबला शुरू हुआ। उस बैल के साथ तीनों ट्रैक्टर को बांधा और उन तीनों ट्रैक्टरों के ऊपर ये तीनों जाकर बैठ गए। रेफरी के सीटी बजाते ही बैलों और ट्रैक्टरों के बीच खींचातानी होने लगी। पहले तीनों ट्रैक्टरों ने मिलकर उस बैल को लकीर तक खींचा। लकीर के पास आते ही बैल ने उन तीनों ट्रैक्टर को खींचना शुरू किया। इस तरह वो तीनों ट्रैक्टर लकीर पार कर गए। ये देखकर गांव वालों ने ताली बजाई। तब उन तीनों ने नागेश को पैसे दिए और शर्म से सिर झुकाकर वहां से चले गए।